तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो संविधान का स्रोत ये एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हर एक शिफ्ट में आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है। अभी दिल्ली पुलिस में भर भर के सवाल इससे पूछे गए हैं कि संविधान के स्रोत से हर एक शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया है। ऐसे ही एसएससी चाहे वो एमटीएस हो चाहे वो सीएचएसएल हो, इससे सवाल जो है वो मोस्टली बनाती है। ठीक है, चलिए करते अपने वीडियो की शुरुआत की संविधान का स्रोत है क्या। तो संविधान के स्रोत की बात कर लें तो संविधान के स्रोत का मतलब है कि अन्य देशों से जो चीज़ें हैं वो अपने देश में ली गई हैं तो वो किस में जोड़ी जाएंगी, तो वो संविधान के स्रोत में ही जोड़ी जाएंगी। जैसे कि संविधान के स्रोत में शुरुआत कहाँ से होती है, तो पहले 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। कितने देशों के संविधान को? 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, जिसमें से सिर्फ 10 देश ऐसे चुने गए जिसमें लगा कि वहाँ से जो चीज़ें हैं वो भारतीय संविधान में होनी चाहिए और उन चीज़ों को भारतीय संविधान में उठा करके रखा गया। जैसे कि एक शासन अधिनियम है 1935, सभी ने सुना होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, जो कि अनुच्छेद 250 में आता है, ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल किए गए। जो ये संविधान के जो स्रोत है वो भारतीय संविधान में शामिल किए गए भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। तो अब बात आती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से जोड़ी गई, तो उनके बारे में पहले जान लेंगे। तो भारत शासन अधिनियम, पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि 1935 है क्या। इसमें 3 चीज़ें बनाई गई। 3 चीज़ें क्या है? एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और तीसरा जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, 1926 में संघ सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना हुई। कब? 1926 में। फिर इनकी शक्तियों का विवरण किया गया। कैसे किया गया कि इन जो भारत शासन अधिनियम में एक तो न्यायपालिका ढांचा बनाया गया, दूसरा बनाया गया प्रशासनिक व्यवस्था बनाई हुई, और तीसरी जो है वो है संघीय व्यवस्था बनाई गई। आपने शायद सुना होगा संघीय व्यवस्था का जो वर्णन है वो कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के देश से जो है फेडरल सिस्टम जो है, जिसको हम लोग जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल बोल दें या फिर लोकपाल बोल दें, इसका जो वर्णन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के देश से लिया गया है। ठीक है, राज्यपाल का पद है या फिर लोकपाल का जो पद है वो कहाँ से लिए गए, तो ये कनाडा के जो देश है वहाँ से लिया गया है। अब आते हैं कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें उठाई गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो ब्रिटेन से एक तो एकल नागरिकता, कौन सी? एकल नागरिकता। और कौन कौन सी? एक संसदीय व्यवस्था। कौन सी? संसदीय व्यवस्था। एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल न्यायिक प्रणाली, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। दोहरी नागरिकता भी यहीं से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था एंड विधि का शासन। इतनी चीज़ें शायद हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता हो तो एक बार आप रट्टा मार लेना इनको। ठीक है, कोई ट्रिक तो नहीं है इनके बनाने की, वरना हम बना देते अब तक। ठीक है, ऐसे ही हमने नॉर्मल तरीके से पढ़ के याद किया है, आप भी नॉर्मल तरीके से ही पढ़ के याद कर सकते हैं। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? इसे संसद का दिखावटी तोता कहा जाता है। किसको? राष्ट्रपति को संसद का जो दिखावटी तोता है वो कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि संसद का दिखावटी तोता किसको कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता जो है वो कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन की सरकार से ली गई है। ठीक है, जिसमें नाम मात्र की जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। इसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया। किसकी? विधि निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, ये भी कहाँ से ली गई? ये भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था की बात करें तो ये कहाँ से है? ये भी ब्रिटेन से है। राष्ट्रपति की औपचारिकता और संसदीय व्यवस्था, एकल न्यायिक प्रणाली, ये सभी कहाँ से है? ये है ब्रिटेन से ये जो स्रोत है वो लिए गए हैं अपने भारतीय संविधान में। ठीक है, अग्रता की विजेता, यानी जैसे कि अग्रता का मतलब क्या होता है? जैसे वोट पड़े, ठीक है, 2 व्यक्तियों के बीच में वोट पड़े, मान लो एक व्यक्ति ये है दूसरा व्यक्ति ये है, तो जिसके जो वोट ज़्यादा होंगे
उसी को जीत मिलेगी। ये भी कहाँ से ली गई है? तो ये भी ब्रिटेन की सरकार से, वो ब्रिटेन के संविधान से ये भी चीज़ ली गई है कि जिसके ज़्यादा वोट होंगे वही जो है उसका जीत का हकदार होगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है किसकी? आयरलैंड की। सभी को पता होगा, जो लोग तैयारी कुछ टाइम पहले कर चुके हैं, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है कि जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको भी बता दें कि जो डीपीएसपी है, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। एक चीज़ और पूछी जाती है, अब आने वाले वक्त में नई नई चीज़ें पूछी जाएंगी, तो क्या पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये भी कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से। और ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये किस क्षेत्र में होते हैं? जैसे कला है, विज्ञान है, सामाजिक सेवा है, साहित्य है, इन सभी क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात करें तो 54 मंडल, और पद्धति की बात करें तो 55 पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचक में शामिल हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो कब बना। तो 1787 में अमेरिका का संविधान जो है वो बनकर तैयार किया गया 1787 में, लेकिन 1789 में, यानी 2 साल लग गए इसको लागू होने में। कितने? 1789 में इसको लागू किया गया। अब बात कर लेते हैं कि विश्व में मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो अमेरिका ने कहाँ से लिए? तो ब्रिटेन से लिए। कब लिए? 1215 में ये ब्रिटेन से अमेरिका ने ली, और अमेरिका से अपने भारत में लिए गए हैं। अमेरिका ने कहाँ से लिए? तो ब्रिटेन से, और भारत ने कहाँ से लिए? तो अमेरिका से लिए। मूल अधिकार की बात करें तो 1791 में अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार जो है वो जोड़े गए। 87 में बना संविधान इनका, लागू 89 में हुआ, और फिर इसमें मूल अधिकार जो है वो 1791 में अमेरिका के संविधान में जोड़े गए। उद्देश्य का प्रस्ताव का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। लेकिन इसमें जो भाषा होगी किसकी? उद्देश्य प्रस्तावना का जो विचार है, इसमें जो भाषा होगी वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, जो आर्टिकल 61 में, यानी आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में जिसका वर्णन है राष्ट्रपति का महाभियोग, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और भारत में अगर पूछे अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो भारत में भी जो अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार, तो वो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका की जो वर्णन है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो भी अमेरिका के देश से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है वो कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका, जिसे हम PIL बोलते हैं, भारत में इसके जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? तो PN भगवती को माना जाता है, जिसको हम पब्लिक इन्वेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, लोक जनहित याचिका को। PIL की बात करें, लोक जनहित याचिका, यानी भारत में इसके जनक किसको बोला जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PN भगवती को माना जाता है। ठीक है, और इसकी जो वर्णन है भारत में कहाँ से भारत में ली गई है, वो किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। यानी PIL का जो वर्णन है वो भारत में कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, इनके न्यायाधीशों को अगर अपने पद से हटाना हो तो इनका वर्णन कहाँ से लिया गया है? क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है? तो अमेरिका से। जिस तरीके से अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है, उसी तरीके से अपने भारत में इन दोनों लोगों को हटाने का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका से
ही लिया गया है। वित्तीय आपातकाल जिसका आर्टिकल 360 है, ठीक है, 352, 356 और 360, ये 3 जो आपातकाल हैं, ठीक है, ये वैसे तो वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए गए। एक तो प्रस्तावना की जो भाषा है, कौन सी प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध जो है, केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो किस में लिए गए हैं, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करें, जिसका आर्टिकल 108 है, जिसका जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और साधारण विधेयक पर इसको बिठाया जाता है। ये जो बैठक है वो साधारण विधेयक पर बिठाई जाती है। शक्तियों के विभाजन की बात करें तो केंद्र एवं राज्यों की बात करें, किसके, केंद्र एवं राज्यों की बात करें, शक्तियों का विभाजन किस किस के बीच में होगा, तो केंद्र और राज्यों के बीच में ही तो होगा। और इनका जो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों का विभाजन है, उसी तरीके से अपने भारतीय संविधान में भी यहाँ से जो प्रक्रिया है वो ली गई है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो प्रस्तावना, समवर्ती सूची, केंद्र राज्यों के बीच संबंध, और यहाँ पे जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के बीच में वो भी, और जो संयुक्त बैठक है वो भी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में 52 है, और पहले की बात करें मूल संविधान में कितनी थी, तो 47 विषय मूल संविधान में थे, ठीक है। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है, यानी 52 जो विषय है वो है। इसके बाद कनाडा की बात करें कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं, तो अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले बताया था कि एक तो लोकपाल का जो वर्णन है वो राज्यपाल की शक्तियों का राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से। ये चीज़ें, दो चीज़ें अभी पहले ऊपर हम बता चुके हैं। अब इसमें क्या है, संघीय शासन प्रणाली जो है, कौन सी, संघीय शासन प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। सशक्त केंद्र की बात करें तो कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो भी कहाँ से, कनाडा से। राज्यों एवं राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, किसकी, राज्यपाल की जो केंद्र द्वारा नियुक्ति है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से। लोकपाल की बात करें तो लोकपाल वर्ड कहाँ से आया हुआ है, तो ये भी कहाँ से आया हुआ है, कनाडा से आया हुआ है। इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, थोड़ा छूट गया है, बाकी आप अपने लिख लेना नोट्स में, या फिर इसकी जब पीडीएफ निकलवाना तो उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ देना, या फिर हम हो सकता है पीडीएफ में ही आपको लिख के डालना, ठीक है। जापान की बात करें तो जापान से क्या लिया गया है, जापान से सिर्फ एक ही चीज़ ली गई है, वो विधि द्वारा स्थापित, किसके, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 21 में वर्णित है, जो कि जापान के संविधान से ली गई है, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है कि जो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ये कहाँ से ली गई है, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में इनके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। रसिया की बात करें तो रसिया से मोस्टली 3 चीज़ें हैं, और तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन तीनों चीज़ों को याद रखना है बहुत अच्छे से और बारीकी से। इनकी भी जो चीज़ें हैं वो, इनके अंदर क्या क्या है वो भी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली आती है पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत 1951 से शुरू होती है, जिसकी पहली वर्ष जो है वो 1951 से 1956 तक चलती है, ठीक है। इसी तरीके से पंचवर्षीय योजना के लिए एक वीडियो आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक करके एक एक करके वीडियो डेली अपलोड किए जाएंगे, हर एक टॉपिक वाइज, ठीक है। वैसे तो पंचवर्षीय योजना से एसएससी ने अभी दिल्ली पुलिस में भर भर के सवाल पूछे कि कौन सी योजना जो है वो किस पर आधारित है और कब से कब तक चलाई गई है, ठीक है। मूल कर्तव्य की बात करें तो जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भी आपको याद होने चाहिए लाइन बाय लाइन,
ठीक है। वो इनमें भी आपको एकदम से परफेक्टली वीडियो मिलेगा कुछ टाइम बाद। हालांकि एक साथ सारी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते और ना ही हम बना सकते हैं। तो पंचवर्षीय पर भी आपको एक वीडियो बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी, जिसमें आपको एक भी सवाल ना छूटने वाले मिलेंगे। विद ट्रिक के साथ में आपको पंचवर्षीय योजना जो है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक द्वारा ही हम 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो बताया जाए। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसका जो भाग है वो 4 का है। अनुच्छेद की बात करें तो 51 का है। मौलिक कर्तव्य अलग हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार अलग हैं। अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो अमेरिका से लिए गए हैं, और कर्तव्य की बात करें तो कहाँ से लिए गए हैं तो रसिया से लिए गए हैं। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श की बात की जाए, किसमें, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, तो ये कहाँ से लिए गए हैं तो ये भी कहाँ से लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं। फ्रांस की बात करें, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है तो एक तो प्रस्तावना में जो 3 वर्ड हैं, कौन कौन से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये कहाँ से लिए गए हैं तो प्रस्तावना में जो 3 वर्ड हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये फ्रांस से लिए गए हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है तो वो भी फ्रांस के संविधान से ली गई है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से क्या लिया गया है तो जो आपातकाल है, ये आपातकाल जो है वो जर्मनी से लिया गया है। लेकिन जो 360 वित्तीय आपातकाल है ये आपको बता चुके हैं कि कहाँ से लिया गया है। आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, एंड आपको इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल जैसे ही ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे आपको इस वीडियो की लिंक मिलेगी, वैसे ही जस्ट उसके नीचे इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अब डेली टू डेली एक ना एक टॉपिक ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। एंड ये आपको जो PDF है वो आपको किसी भी शॉप पर जाकर निकलवा लेनी है, ठीक है। 4 से 5 रुपए कोशिश करना कि एक पेज में ही ये चारों चीज़ें निकल आए। चारों पेज जो हैं वो एक पेज में ही निकल आए, तो आपके पैसे भी कम लगेंगे, ठीक है। आप शॉप वाले को जाके बोलना कि जो 4 PDF है वो मुझे एक पेज पे निकलवानी है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा छोटा दिखाई देगा। हालांकि आपके पैसे की जो वेस्टिंग है वो बच जाएगी, और लिखने से भी आपका जो टाइम है वो एक बार बच जाएगा, और आप उन चीज़ों को बार बार पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।